एक्चुअली इस सब में मैं भूल गया, आप लोगों ने वो चूड़ी वाले को बुलाया था ना, वो भैया वहीं खड़े हैं। भैया आ जाइए। हाँ भवानी, चल भाई हम लिस्ट चेक करते हैं, कोई पड़ोसन छूट न जाए। हैं? आ जाओ, देख लो लिस्ट, देख लो आप। आ जाओ भैया। बैठो इधर, बैठ जाओ, दिखाओ। बस बैंकर, अगर ये असली शादी होती पंजाबी स्टाइल में, तो चूड़ी वूड़ी नहीं, प्रॉपर चूड़े की सेरेमनी होती। सारे फंक्शन एकदम पंजाबी स्टाइल में, धूमधाम से। आप तो ये ख्याली पुलाव मत पकाइए। असल में हमारी शादी कभी होती नहीं, तो मैं नहीं करती आपसे शादी। सारी लग जाए यही कहती है। मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। अमू, ये देख कैसी लग रही, प्यारी है ना? हाँ। अब भैया ठीक, ये पकड़ो। आंटी, ऐसा हस्बैंड बनूंगा मैं, जो कहूंगा ना मेरे होने वाली वाइफ वही करेगी। इसलिए मैं आपकी वाइफ कभी नहीं बनूंगी। अच्छा, अपनी अपनी शक्ल देखिए, मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। दैट यू आर द ओनली वन, माय पति परमेश्वर। यस यस, भगवान यही होना चाहिए, है ना? क्या सही कह रही। कभी कभी जब आपको देखती हूँ ना, तो मतलब जब आपका चमकता दमकता चेहरा देखती हूँ, और देखती हूँ ये इतना आलीशान घर, इतना सारा पैसा, इतनी सारी गाड़ियां, और सोचती हूँ कि ये सब मेरा हो सकता है। आप भी? तब लगता है ये आइडिया बुरा नहीं। कर ले क्या क्या शादी? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? अगर मैं कभी ऐसी बात करूँ ना, तो समझ लीजिएगा कि मैं पागल हो गई। मेंटल हॉस्पिटल भेज दीजिएगा मुझे। मैं अपना दिल आपको नहीं दे सकती। शादी नो चांस। क्या भयंकर, अपनी शक्ल देखिए। ऐसे जो गोल्ड डिगर वाली बातें है ना, मैं तो बिल्कुल सूट नहीं करती। लेकिन ये शौक वाला चेहरा आपको बहुत सूट करता। भवानी, ये देख, 20 औरतों को चूड़ियां चढ़ेंगी। मैं तो चाहती हूँ बिल्डिंग की सारी औरतों को मैं चूड़ियां पहनाऊं। तू ये तो देख, क्या तूने इन लोगों का डांस देखा कि नहीं? अरे ये देख के तो हमेशा ऐसा ही लगता है मुझे कि काश ये दोनों सच में शादी कर ले। जहां भले ही ये शादी नकली हो, लेकिन जो खुशी मुझे अंदर से महसूस हो रही है ना, वो असली है। पता नहीं क्यों। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? आप लोग क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में? क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। अभी आप लोगों को कुछ तो बात करते हुए सुना नकली शादी के बारे में। क्या? बातें कर रहे? नहीं। अरे कुछ नहीं। जहान आंटी एक बार के लिए झूठ बोल के बच भी सकती हैं, लेकिन भवानी चटनी से अगर झूठ बोलेगी ना, तो डेफिनेटली पकड़ी जाएगी। कुछ भी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। रुके, देख आई, मुझे याद है तूने कहा था कि तू चाहती है कि मेरी शादी विराट सर जैसे इंसान से। तू अभी भी ऐसा सोचती है? क्यों नहीं सोचूंगी मैं ऐसा? मेरा हक है, मैं आई हूँ तेरी, मुझे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, तो मैं ऐसा सोच नहीं सकती क्या? बोल। आई, तू जानते हैं ना कि हम ये क्यों कर रहे हैं? मेरा और विराट सर का एक मकसद है। हाँ जानती हूँ, 100 बार बोल चुकी है, लेकिन एक माँ अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकती क्या? अच्छा, बेस्ट। अरे तुम दोनों की जोड़ी ना बिल्कुल एक नंबर A1 है, A1।
तुझे और विराट को देख के तो ऐसा ही लगता है। वो तो अलग बात है कि तुम दोनों टीवी शीवी पे आते नहीं हो, वरना तुम दोनों को बिल्कुल बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिल जाता, चाहे तो स्टैम्प पेपर पे लिख के ले ले तू। वैसे सच में ना हम ऐसा ही सोचते हैं कि काश तुम दोनों सच में शादी कर लो। तू चिंता मत कर, मैं जानती हूँ तू ऐसा नहीं चाहती, लेकिन अब हमारे मन में आ गया तो अच्छा छोड़, जाने दे। तू क्या बता रही थी मुझे? इधर। हाँ देख ये कितने सुंदर दिसते हैं। आजा बैठ। भाई आ जाओ, सारी की सारी है, रस्म शुरू करते हैं। आ जाओ। अरे वाह, सिर्फ हरी कांच की चूड़ियां। आई देखिए, बिना बोले आ ही जाती हैं। बाबा की बीवी होने के नाते हर फंक्शन पे आ जाती हैं। तो पहले इनका काम खत्म कर देते नहीं। आप आती हैं, कुछ ना कुछ तमाशा करती हैं, फिर आपको अटेंशन मिल जाती है। तो ऐसा कीजिए, पहले हम आपका काम खत्म करते हैं। आप अपना तमाशा पहले ही कर लीजिए। आपको हम भरपूर अटेंशन दे देंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम रस्में शुरू करेंगे। ओके? अरे अमृता, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे लगा था कि तुम्हें इस शादी में बहुत कुछ मिलेगा। भवानी, तुमने इसे सोने के, चांदी के कंगन नहीं दिए, सिर्फ ये पतली पतली हरी कांच की चूड़ियां। हाउ सैड। तुम चिंता मत करो, मैं अम्मू को ना अपने सोने के कंगन देने वाली हूँ। आई तो क्यों किसी को एक्सप्लेन कर रही है? कोई इंसान कुछ भी फालतू बातें करेगा और तू उसका जवाब देगी। ओह, अच्छा, अब समझी। तुम लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है ना, तो कंगन कहाँ से आएंगे? इसलिए इन पतली पतली हरी कांच की चूड़ियों से इतनी खुश हो रहे हो, उतना प्यार दिखा रहे हो। अच्छा है, एटलीस्ट तुम लोगों को अपनी औकात तो पता है। हो तो चुप हो जा, वरना छितर खा के जाएगी तू मेरे हाथ से। भवानी, तू रस्में शुरू कर। भवानी, तुझे अपनी चूड़ियां देनी है तो दे दे, अम्मू तेरी बेटी है। पर रिवाज तो यही है कि सोने के कंगन लड़के वालों के यहाँ से आते हैं, खुशहाल जोड़े के लिए। अरे काकी, मुझे पता है, ये मेरी खुशहाल जिंदगी की बहुत ज्यादा ही फिक्र करती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि शादी में दो परिवारों के बीच पैसों का, गहनों का या प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट दोनों की मान्यताओं का, रीति रिवाजों का, त्योहारों की साझेदारी होनी चाहिए। और सिर्फ लड़के के लिए नहीं, लड़के के लिए भी दोनों की एक समान जिम्मेदारी होनी चाहिए। और फिर जब रिश्ता जुड़ता है, उसमें एहसासों, जज्बातों का लेन देन होना चाहिए। उसमें ये सोने चांदी का क्या मोल? आई
तू शुरू कर। भवानी आंटी, ये अमृता के लिए क्या है? देख लीजिए। कंगन कितने सुंदर हैं, डिजाइन भी नया है, एकदम लेटेस्ट। इशिका, तुम्हारे कंगन तो इसके आगे फीके पड़ गए। ये कंगन कहाँ से लाए? किसने दिया ये? कल तुम रात को जब सो रही थी ना, तब तुम्हारे घर पर आके मेरी किडनी चुरा के गई थी, है? उसी को बेच के कंगन हमने खरीदे। बोल क्या कर लेगी? जान, तू एक काम कर, ये ले। आमू तुझे बड़ी माँ मानती है ना, चला तू ही आमू को चूड़ियां पहना। अरे मैं अमू, पता है हमारे पंजाबियों में कौन सा गाना गाते हैं ऐसी रस्मों में? आया लाड़िए नी तेरा सहरिया वाला ब्यावन आया, आया लाड़िए नी तेरा सहरिया वाला ब्यावन आया, आया सदा रंग लाया लाड़िए नी तेरा सहरिया वाला ब्यावन आया। आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावण आया। आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावण आया। आया ते सदा रंग, आया ते सदा रंग लाया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावण आया। आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावण आया, व्यावण आया। अमू, ए अमू, हाँ मुंह खोल, मिठाई खा। हाँ। नफरत तो कोई कर ही नहीं सकता विराट से। दिल की बात कहूँ अमू, मैं भी तेरे लिए ऐसा ही लड़का चाहती हूँ। शादी मुबारक तुझे भी। भवानी, विराट कितना सोना मुंडा है ना। हमने तो उसे कुछ कंगन के बारे में बताया भी नहीं था, उसने खुद से भेजे बिना कुछ कहे। अपनी अम्मू का कितना ख्याल रखता है वो। मुझे तो लगता है वो सच में अम्मू से प्यार भी करता है। पप्पा, मेरी अम्मू के लिए जो भी करना
अच्छा ही करना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लाइफ में दोबारा किसी लड़की पर भरोसा कर पाऊंगा बैंकर, लेकिन फिर तुमसे मुलाकात हो गई। बट पहली नजर में एकदम छल्ली सी लगी थी तुम मुझे। अगर हो तुम तो मैं खुद को बुला एक मिडिल क्लास मुफट लड़की जिसको अपनी सैंडल तक का होश नहीं था, यूं ही मैं बहता रहूं। बस अपनी नौकरी और पैसों की पड़ी थी उसे। शुरू में जितनी बार भी हम मिले ना, तुमने मुझसे पैसों की बात की। मुझे लगा यार इस लड़की को भी सिवाय पैसों के और कुछ दिखाई नहीं देता। पर गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी है। एक्चुअली अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से दुनिया की हर औरत बस पैसों की लालची दिखती थी मुझे। तू मांगे एक सितारा चांद मैं तेरे हाथ में रख दूं। विराट सर कहाँ चले? यहाँ तो नहीं। क्या है तेरा है मेरा हमारा ये सारा जहां। अगर हो तुम तो साथ खुदा है तेरा है मेरा हमारा ये सारा जहां। अगर हो तुम अगर हो तुम अगर हो तुम अगर हो तुम। अरे यार मुरली, मुरली, अरे टावल नहीं है। आवाज किसकी? यहीं रख देती हूँ, सामने आएंगे तो खुद भी बोल। नहीं मैंने किसी और ने देख लिया तो उल्टी प्रॉब्लम हो जाएगी। बाथरूम वाले क्लोजेट में रख देती हूँ, शावर लेने जाएंगे खुद देख लेंगे। आवाज किसकी है मुरली? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आप बाहर आइए, बताती हूँ। मैं ऐसे बाहर हूँ। ऐसे थोड़ी टावल पहन के आ जाए ना। अरे वही नहीं है मेरे पास, जाओ लेकर आओ टावल, जल्दी जाओ। यहीं पड़ी है, बाहर आके ले लीजिए। मेरा क्लोजेट है, बहुत मेहनत से बनवाया है, गीला हो जाएगा, ऐसे नहीं आ सकता, जाओ। अरे गीला होगा तो सूख भी जाएगा। तुम टावल लाती हो या मैं एक्चुअली में? नहीं देती हूँ। हद है बेशर्मी के लिए। लीजिए। अरे क्या हुआ? आपके पास वो बाथरूम नहीं है? आप बाथरूम पहन के बाहर नहीं आ सकते थे? नहीं आ सकता, अच्छा लगता है मुझे ऐसा नंगा घूमना। लेकिन मैं यहाँ, आप पैसे कैसे? तुम यहाँ करने क्या आई हो, बताओगी? वो मैं हाँ ना, 1 मिनट। थैंक यू सर। ये नकली शादी पे भी आपने इतना खर्चा किया है तो थैंक यू। बैंगल्स अच्छे है ना? पता था अपनी चॉइस किसकी है, द ग्रेट विराट सिंह आहूजा। मौका नहीं छोड़ते ना आप अपनी तारीफ करने का। क्या करूं, तुम तो मेरी तारीफ करती नहीं हो, इससे मैं सोचता हूँ खुद ही अपनी तारीफ करते रहे, है ना? वैसे मुझे तुम्हें एक और चीज देनी थी, 1 सेकंड रुको। ये ना, हाँ ये लो। जो बैंगल्स है ना, वापिस करने उनकी रिसीप्ट है। क्या? ऐसे कंजूस हैं आप? अरे इसमें कंजूसी क्या है? इसको कंजूसी नहीं स्मार्टनेस बोलते हैं। अब देखो, रियल बैंगल्स में नकली शादी की सेरेमनी भी कर ली,
सेरेमनी भी हो गई और बैंगल्स वापस भी हो जाएंगे, पैसे बच गए। शर्म नहीं आती है आपको? शर्म? अरे दिल्ली का लौंडा हूं मैं, ये शर्म और डर से ना दूर दूर तक अपना वास्ता ही नहीं। बबीता मैम, मॉम, डर के आगे बॉम्ब है। तुम ना बैंकर, तुम हाथ छोड़िए, टावल संभालिए, गिर जाएगा। हाँ, तुम तो चाहती हो ना खुल जाए टावल। बेशरम, छी। अरे छी, और छी, अरे तुम हो छी बैंकर। दिस हियर इज अमेजिंग। और बेशरम तो लड़कियां हो जाती हैं विराट सिंह आहूजा को देख के। एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकती क्या? हाँ, हम ऐसा ही सोचते हैं कि काश तुम दोनों सच में शादी कर लो। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर कंगन को कुछ हो गया तो? ये तो लौटाना ही है ना कुछ दिन में। जैसे ही हम इस मुसीबत से बाहर आएंगे, ये झूठी शादी का नाटक खत्म हो जाएगा। पहले जब शादी टूटी थी तो आई के लिए बुरा लगा था कि उसका दिल टूट गया। इस नाटक के खत्म होने का डर मुझे अपने लिए लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कुल अकेली हो जाऊंगी अगर घर का साथ नहीं रहा मेरी जिंदगी में। नहीं, मैं गलत समझ रही हूँ, गलत सोच रही हूँ। एक्चुअली सर ने आई के लिए, जहान आंटी के लिए इतना कुछ किया है ना, शायद इसलिए उनसे दूर जाना बुरा लग रहा है। तो ये देख, 12 बटाटे वड़े और 6 पूरन पोड़ी का ऑर्डर आ गया। मेरी आई के बिजनेस के लिए आपने पहला ऑर्डर दिया था और आपने ही उसे इतना बड़ा ऑर्डर लेने के लिए इनकरेज किया, उसे हमेशा हिम्मत और हौसला देने के लिए थैंक यू सर।